उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी पुलिस को दरख्त गिरफ्तार करते देखा है जो कि 120 साल गुजरने के बाद भी पुलिस वालों की बैटरियों में ही कैद हो? या फिर कैसे महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बन गई? या ये कि जर्मनी में मौजूद 10,000 कमरों वाला होटल जहां आज तक एक भी मेहमान नहीं आया? शायद आपने इन सभी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे कबल कि हम मौजू की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने कई अजीबो गरीब वाकयात सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक दरख्त को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको बता दें कि बरगद के एक दरख्त को पिछले 120 सालों से जंजीरों में कैद किया गया है। दर हकीकत ये दरख्त पुलिस की गिरफ्तारी में है। अब शायद आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर कोई किसी दरख्त को गिरफ्तार क्यों करेगा? तो दोस्तों, ये वाकया 1898 में पेश आया जब पूरा बरसगीर अंग्रेजों का गुलाम था। तो एक बेवकूफ ब्रिटिश ऑफिसर को पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद लंडी कोतल आर्मी कंटोनमेंट में तैनात कर दिया गया। उस ऑफिसर का नाम जेम्स स्क्विड था। उसे शराब पीने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसने एक दिन कुछ ज्यादा ही शराब पी ली, जिसके बाद ये कंटोनमेंट के पार्क में टहलने लगा। अचानक उसे यूं महसूस हुआ कि कोई दरख्त उसकी तरफ तेजी के साथ भाग कर आ रहा है। ऑफिसर बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस दरख्त को गिरफ्तार कर लो। उसके नशे में दिए गए उस हुक्म की भी तामील हुई और सिपाहियों ने देखते ही देखते उस दरख्त को जंजीरों में जकड़ दिया। अगले दिन उस ऑफिसर का नशा तो उतर गया, लेकिन यह दरख्त जंजीरों से आजाद ना हुआ। तब से लेकर अभी तक कमोबेश 120 सालों के बाद भी यह दरख्त इसी तरह जंजीरों में कैदी बना हुआ है। 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली तो यह हिस्सा हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आया। लोग बदले, निजाम बदले, नाम बदले, यहां तक कि पहचान भी बदली, लेकिन इस दरख्त का हाल नहीं बदला। इस दरख्त से हमें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अंग्रेज किस कदर जालिम थे और वो किस तरह हमारे आबाओ अजदाद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे। अब इस पर एक तख्ती भी लगा दी गई है जो कि अपने ऊपर बीतने वाली ये कहानी खुद सुनाती है। इस तख्ती पर लिखा है कि आई एम अंडर अरेस्ट और इसके साथ पूरा वाकया भी दर्ज है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की कौन सी कंपनी इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे कमा रही है? Amazon नहीं, गूगल नहीं, एप्पल कभी भी नहीं, और ना ही कोका कोला। यहां आपको बता दें कि इस वक्त इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी मौजूदा कमाई, जिसे नेट इनकम भी कहते हैं, सबसे ज्यादा हो। नेट इनकम उस कमाई को कहते हैं जो तमाम खर्च और टैक्सेस वगैरह निकाल कर कंपनी को बचते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है जिसकी नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है? 2019 में अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसकी नेट इनकम 34.34 बिलियन डॉलर्स थी। 2019 में ही फेसबुक की नेट इनकम 18.48 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि ट्विटर की नेट इनकम 1.47 बिलियन डॉलर्स थी। वहीं एप्पल कंपनी की बात करें तो इसकी कमाई 55.25 बिलियन डॉलर्स रही। अब अगर इन सभी की कमाई को जमा किया जाए तो यह 100.55 बिलियन डॉलर्स बनती है। लेकिन सऊदी अरब की एक कंपनी सऊदी अरामको है। इसकी 2018 में नेट इनकम 111.1 बिलियन डॉलर्स थी, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनीज की कमाई जोड़कर भी उनकी नेट इनकम इस कंपनी के बराबर नहीं है। जिन अफराद को नहीं मालूम कि यह कंपनी क्या करती है, तो उन्हें बता देते हैं कि सऊदीया की एक ऑयल कंपनी है जो कि कमाई के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि सारी दुनिया गूगल के बगैर तो रह सकती है, लेकिन पेट्रोल और ऑयल के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए इतनी बड़ी कंपनियां मिलकर भी उतना नहीं कमाती जितना ये अकेली कमाती है। प्यारे दोस्तों, AK-47 बंदूक दुनिया की सबसे मशहूर बंदूक है, लेकिन आपको बता दें कि AK-47 दुनिया की सबसे मशहूर ऑटोमेटिक बंदूक यूं ही नहीं बनी, बल्कि इसका वजन बहुत कम, इस्तेमाल करने में आसान
और किसी भी सूरत हाल में दुश्मन का सामना करने में बहुत ही कमाल का हथियार है। 1947 में क्लाशनकोव मॉडल 1947 या AK-47 के तौर पर मार्केट में मुतारिफ करवाया गया। इसके पहले दो हिंसों का मतलब ही ऑटोमेटेड क्लाशनकोव है। इस बंदूक को इस वक्त दुनिया भर में लाखों फौजियों, शिकारियों और दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर इसकी कीमत कितनी है? अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा तो जरा अंदाजा लगाइए कि इस रशियन बंदूक की रूस में कीमत कितनी होगी। बात करें रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो उन्हें यह बंदूक होलसेल में 300 से 400 के करीब पड़ती है। इसके अलावा अब इसका 1947 वाला मॉडल नहीं बल्कि 1947 M वेरिएंट मॉडल मार्केट में दस्तयाब है, जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में मौजूद 10,000 कमरों वाले होटल में आज तक कोई भी मेहमान क्यों नहीं आया? इस जर्मन होटल का नाम प्रोरा है। इस होटल में कुल 10,000 कमरे हैं, जो कि यहाँ 20,000 अफराद को ठहराने के लिए बनाए गए थे। इस होटल को बनाने का काम 1936 में शुरू हुआ और इसकी तामीर में 9,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। ये होटल 8 बिल्डिंग्स और 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और खूबसूरत साहिल समंदर के किनारे मौजूद है। लेकिन इस दिलकश मंजर के बावजूद इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं ठहरा, क्योंकि इसकी तामीर के वक्त ही दुनिया में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी तामीरात का काम वहीं रोकना पड़ा। लेकिन ऐसा करने से पहले इसके कमरे मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे। यहाँ काम करने वाले तमाम मजदूरों को हिटलर ने जंग का सामान बनाने वाले कारखानों में भेज दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा सके। तब से इस होटल का काम वहीं रुक गया। हैरत अंगेज तौर पर किसी शख्स ने दोबारा इस होटल को तामीर करने की कोशिश नहीं की और आज ये होटल एक खंडर बनकर रह गया है। उस वक्त अगर ये होटल मुकम्मल हो जाता तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मनाजिर रखने वाला होटल कहलाता। लेकिन अब इस होटल का हाल कुछ ऐसा है कि कोई चाहकर भी इसे मुरम्मत करवा के होटल नहीं बना सकता। यही वजह है कि आज तक इस होटल में कोई भी मेहमान नहीं आया। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस जदीद दौर में हमारा मोबाइल फोन हमारी जिंदगी को अपने अंदर मोबाइल डाटा की शक्ल में संभाले हुए है। यहाँ तक कि हम इस वक्त कहाँ हैं, हमारे दोस्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, हम किससे मिलते हैं और हमारी बैंक अकाउंट्स तक की तमाम तर मालूमात हमारे मोबाइल फोन में मौजूद होती है। कुछ हैकर्स हमारे इस पर्सनल डाटा को चुरा कर हमारी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और आज के इस दौर में ऐसा करना इतना आसान है कि आप एक गलत लिंक पर क्लिक करके या किसी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके अपना सारा डाटा हैकर्स के पास भेज देंगे और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। बात करते हैं प्ले स्टोर की, जो कि हर एंड्रॉयड मोबाइल फोन में मौजूद होता है। यहाँ ऐसी कई जाली ऐप्स मौजूद हैं जो कि शायद आपके सामने नहीं लेकिन आपके पीछे से आपके मोबाइल से आपका डाटा चोरी कर रही है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको सिर्फ वही ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी चाहिए जिनकी रेटिंग्स और डाउनलोड सबसे ज्यादा अच्छे हों। इसके अलावा आपको इन ऐप्स के रिव्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन अफराद ने पहले इस्तेमाल किया है वो इनके बारे में क्या कहते हैं, ताकि आपका डाटा जाली ऐप से महफूज रहे। नाज़रीन ग्रामी, आप सभी महिंद्रा एंड महिंद्रा नामी कंपनी के बारे में तो जानते होंगे और शायद आप इनकी बनाई हुई कार या ट्रक को भी इस्तेमाल कर चुके होंगे, लेकिन आज इसके बारे में जो मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आज आप जिस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, एक वक्त में इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। 1945 में केसी महिंद्रा, उनके भाई जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर लुधियाना में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। आगाज उन्होंने स्टील के कारोबार से ही किया था। मलिक गुलाम मोहम्मद बेशक इस कंपनी में चंद फीसद के ही मालिक थे, लेकिन उनका नाम इस कंपनी में इसलिए जोड़ा गया ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाया जा सके। मगर 14 अगस्त 1947 को जब बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग ममालिक में तकसीम हो गया तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान का इंतखाब किया और यहाँ रहने के लिए आ गए। मुल्क की तकसीम के साथ ही ये कारोबार भी तकसीम हो गया, जिसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद इस कंपनी का हिस्सा ना रहे। लेकिन उनके पाकिस्तान आने से पहले M&M के नाम से बहुत ज्यादा स्टेशनरी छप चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों महिंद्रा भाई अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मोहम्मद की जगह महिंद्रा लगा दिया और तकसीम हिंद के 1 साल बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, यानी M&M कंपनी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।